Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 7.2. In that we have reached question number 2. You want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. Students हमें यहाँ पे दो triangles दिए हैं, triangle ART और दूसरा है triangle PEN. हमें इन दोनों triangle को congruent triangles show करना है. अब ये करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं. एक तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एस 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 क्राइटेरिया यूज करें. दूसरा क्वेश्चन है हम इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एस ए एस क्राइटेरिया यूज करें, या तो फिर इन ट्रायंगल्स के बीच में हम ए एस ए क्राइटेरिया प्रूव करें. ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों क्राइटेरियाज का यूज करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें एस 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 क्राइटेरिया लगाना है और ट्राइंगल ए आर टी के लिए साइड ए आर हमें दी है, तो एस 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 के लिए ए आर टी के सामने कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए, दैट इज आवर क्वेश्चन. तो वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट ए आर के सामने हम जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो होगी पी ई. सो ए आर विल बी इक्वल टू पी ई. देन फॉर आर टी the corresponding side which should be equal for SSS criteria will be EN. So RT must be equal to EN. And third side AT must be equal to PN in order to show SSS criteria. So AT must be equal to PN. Clear? अब इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड क्राइटेरिया लगाना है जो है एस ए एस क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया के लिए हमें एंगल टी और एंगल एन ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं. एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन. अब इसके ऊपर से दो क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज अगर हमें आर टी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है तो वो कौन सी होगी. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर साइड आर टी की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी ई एन. So RT must be equal to EN. Similarly, हमें अगर PN की corresponding side find करनी है तो as we can see from the figure PN की जो corresponding side होगी वो होगी AT. So PN must be equal to AT. Clear? So that's answer number 2. अब इसी क्वेश्चन के लिए हमें थर्ड क्राइटेरिया शो करना है एंड दैट इज ASA क्राइटेरिया, जिसके लिए हमें ऑलरेडी साइड AT और PN इक्वल दी हुई है. तो ASA क्राइटेरिया के लिए रूल क्या है कि साइड और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए. तो अब AT और PN के इंक्लूडेड एंगल्स कौन से होंगे. A होगा ये A और इसका करस्पॉन्डिंग होगा P. दैट मीन्स एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P. सिमिलरली एक एंगल ये होगा एंगल T और एंगल N. सो एंगल T मस्ट बी इक्वल टू एंगल N. फॉर दिस वी कैन शो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. You have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं. वन ऑफ देम इज AMP, द सेकेंड वन इज AMQ एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर. अब इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए हमें कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल दिए हुए हैं. ठीक है, अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल क्यों है उनका हमें रीजन इस फिगर के ऊपर से फाइंड करना है, और फिर इन दोनों ट्रायंगल को कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बताया गया है, दैट इज वी हैव टू शो. फर्स्ट इज PM इज इक्वल टू QM. अब अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे फिगर में ही बताया है कि साइड PM और साइड QM जो है वो इक्वल है. दैट मीन्स PM इज इक्वल टू QM. वाई? बिकॉज इट इज गिवन इन क्वेश्चन. तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा इट इज गिवन. Then angle PMA is equal to angle QMA. See students, PMA मतलब ये साइड वाला एंगल और QMA मतलब ये साइड वाला एंगल.
तो हम लोग फिगर के ऊपर से देख के ही पता लगा सकते हैं कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बताया है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो कैसे है, इक्वल है। सो सेकेंड का भी जो आंसर है वो क्या होगा, इट इज गिवन। सो सेकेंड का आंसर भी होगा गिवन इन क्वेश्चन, और यू कैन जस्ट राइट गिवन। थर्ड वन, AM इज इक्वल टू AM। अब देखो AM जो है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस साइड वाले ट्राइंगल में भी है। दैट मीन्स AM जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है, तो डेफिनेटली वो कॉमन साइड की लेंथ तो इक्वल ही होनी है। सो AM इज इक्वल टू AM बिकॉज दे आर कॉमन। सो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा दे आर कॉमन साइड्स, और यू कैन जस्ट राइट कॉमन। एंड देन ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड इक्वल है। तो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस के लिए जो क्राइटेरिया यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो यू कैन हियर जस्ट राइट साइड एंगल साइड criteria. Clear? Because of side angle side criteria, the triangles are congruent. Done? Next is question number 4. In triangle ABC, angle A is 30 degree, angle B is 40 degree and angle C is 110 degree. फिर ट्राइंगल PQR के लिए एंगल P is 30 डिग्री, एंगल Q is 40 डिग्री एंड एंगल R is 110 डिग्री। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है। सी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब द थिंग इज दैट कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स के बारे में कहीं पे कोई बात नहीं की गई है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू द AAA congruence criteria. Is he justified? क्या वो सही है? डेफिनेटली नॉट। हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। हमारे पास जो क्राइटेरियाज है उनमें से एक है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA और चौथा है RHS। AAA क्राइटेरिया है ही नहीं हमारे पास। सो द आंसर ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। क्लियर?